क्या हमारा कानून पर्याप्त है इन बर्बर अपराधियों को सजा देने के लिए? क्या हमारा समाज अब सच में सभ्य है? और ये जो कानून जो सभ्यता को ध्यान में रखकर या सभ्य होने का संकेत देने के लिए बनाए गए हैं कि नाबालिग को कम सजा होनी चाहिए और बालिग ज्यादा सजा का अधिकारी है, नाबालिग उतना बड़ा दोषी नहीं है, क्या इन परिस्थितियों में बात सच साबित होती है? क्या हमें अब परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, और क्या इस परिवर्तन के बारे में पहले से सोचा जाना नहीं था? ये बहुत जरूरी सवाल है इस वक्त के। विवेक गोयल जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनीता गोदारा जी एशियन चैंपियन और समाजसेवी, इसके अलावा हमारे साथ हमारी सहयोगी सुखबीर न्यूज रूम से। सभी खासकर मैं देख रहा हूँ सुनीता जी, फीमेल्स बहुत आक्रोश में हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतने दिन तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में आप खुद शामिल रही हैं, आपने आक्रोश देखा है। आपको लगता है कि क्या वहां पर जो भीड़ है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो हर बात को गहराई में सोच रहे हैं, बारीकी में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर हमने कानून ऐसे बदल दिया तो इसका असर क्या पड़ेगा, क्या कोई बेगुनाह सजा ना पा जाए? क्या प्रोटेस्ट करते वक्त उनके जहन में ये बातें रहती हैं? देखिए, वहां पर जो यूथ आ रहा है वो विवेकशील है और वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो कंस्ट्रक्टिव है, वो सरकार से डिमांड कर रहा है। लेकिन देखिए, कब तक सरकार से मांगते रहेंगे और सरकार उसको नकारती रहेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि जब तक ये पढ़ा लिखा यूथ सड़कों पे आया है और आपसे डिमांड कर रहा है तो इसको सुन लो, क्योंकि अगर ये पढ़ा लिखा जो यूथ है वो कंस्ट्रक्टिव माइंड की जगह डिस्ट्रक्टिव हो गया तो फिर सड़क पे ही फैसले होंगे, फिर कोर्ट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए वो मुकाम ना आए, इससे पहले सरकार अगर यहां पर कुछ कर दे। डेथ पेनल्टी के लिए तैयार नहीं है। क्या वो दो तीन विषय बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो समाज बर्बर ना हो जाए, भटक न जाए, ये बिल्कुल भटकाने का काम सरकार कर रही है, कोर्ट कर रहा है, पुलिस तो बिल्कुल पूरा कर रही है। क्या आपको लगता है सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए जो इस यूथ को? सबसे पहले तो ये जो जिसके लिए खड़े हुए थे, ये सिर्फ इस एक दामिनी की वजह से या एक लड़की की वजह से नहीं खड़े हुए थे। ये इस तरह की बर्बरता जो हो रही है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है जनता। तो सबसे पहले तो जो हुआ है उसके लिए सही सजा दे दे, जल्दी से जल्दी फैसला सुना दे, और आगे जो 40,000 पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में लाके क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर कुछ सोचें, कुछ करें, क्योंकि 50% हैं हम, और 50% होने का मतलब है कि आधी जनता को आप कहां गर्त में भेज रहे हैं। अगर इसको फांसी नहीं हुई ना इस लड़के को, तो देखिए आप क्या होगा। विवेक जी, मैंने जो आपको अभी कहा कि भारत का जो लीगल सिस्टम है ये पूरा ओवरहॉल का जरूरत है। अभी एक केस पटियाला में हुआ, पुलिस ने 15 दिन तक FIR लॉन्च नहीं की, तो उसके बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस सिस्टम जो बनाया गया था वो भी अगेन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया था। हम उसी सिस्टम को अभी तक ढो रहे हैं जी। तो जब तक ये सिस्टम्स को, इसके सारे समस्याओं को समझ के इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल नहीं किया जाता, तब तक इन समस्याओं का हल हमें नहीं मिलेगा। ऐसा मौलिक चिंतन क्यों नहीं हो रहा है इस समाज में कि हमारा समाज कैसा है, यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए? ये ओरिजिनल थॉट्स हमारे जहन में क्यों नहीं आ रहे? सिस्टमेटिक फेलियर है। ये सिस्टमेटिक फेलियर भी है जो ये सुनीता जी कह रही हैं, परंतु इसके पीछे एक और भी समस्या है जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भारत में जो समस्याएं पिछले 1000 साल में पैदा हुई जी, उनकी भी जड़ तक जब आप नहीं जाओगे, किस प्रकार से इंसान के दिमाग को राक्षस के दिमाग में बदल दिया गया है, तब तक हम इस समस्या की जड़ में नहीं पहुंच सकते। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जब तक आप पूरे विषयों को एक साथ समझ के, कई विषय तो इसमें ऐसे हैं जिसको हम पब्लिकली बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट उससे और बढ़ जाएंगे। तो जब तक हम रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को खत्म करते हुए एक हार्मोनाइज सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती, ये सारी समस्याएं जो इंसान का राक्षस में कन्वर्ट होकर राक्षसों जैसा, आपको लगता है, आपको क्या शिद्दत से महसूस होता है कि कानून में तब्दीली करके ही ऐसा मुमकिन है? कानून में तब्दीली तो करनी पड़ेगी जी। और दूसरी बात यह है कि यथा राजा तथा प्रजा। अब जब हमारे पार्लियामेंट में भी इस तरह के कुछ चोर उचक्के, रेपिस्ट, आरोपित बैठे हुए हैं, दूसरा पुलिस में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस स्टेशन में बलात्कार हो जाता है, कमाल है, हॉस्पिटल में ऐसे बैठे हुए हैं, सिस्टम में ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये जो टोटल सिस्टमेटिक फेलियर है, इसकी वजह से जनता में भी इस तरह के बर्बरता वाले राक्षस पैदा हो रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस के नाम पर
चोर, जितने भी गैंग हैं चोरों के, जितने भी पॉकेट मार वाले गैंग्स हैं, जितने भी ड्रग्स के माफिया हैं, वो अपने साथ बच्चों को रखते हैं जी। उनको पहले शुरुआत करवाते हैं, पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा, 2 साल की 3 साल की सजा होगी। तो इस तरह से इन बच्चों को गर्त में डाला जा रहा है। समाज में सोच बदलने के साथ साथ कानून में और पूरे सिस्टम में जब तक पूरा चेंज नहीं आएगा, उनकी सोच, उनके कानून, उनका इम्प्लीमेंटेशन और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जब तक नहीं होगी, तब तक कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। बिल्कुल सुखबीर, एक पाशविक बलात्कारी को नाबालिग कैसे मान लिया जाए, ये कहां से समझ में आ सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल देव, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि जिसने इतनी बर्बरता से इतना घिनौना अपराध किया, उसको नाबालिग बोल के उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया और अभी विचार हो रहा है कि उसे सजा दी जाए या नहीं। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। इससे क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में, ये आप खुद सोचिए देव। अगर उसको सजा नहीं मिली या उसको कम सजा मिलती है, या फिर अगर वो सिद्ध हो जाता है कि वो वाकई में नाबालिग है और उसके जो सजा उसको मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करता है, वो नहीं मिलेगी, इससे क्या मैसेज जाएगा? और वाकई में जो सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आगे क्राइम करने वाले जो लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम है या नाबालिग हैं, वो ऐसे क्राइम्स करें और ठीक है, नाबालिग होने की वजह से वो छूट जाएंगे। तो सोसाइटी किस तरफ जाएगी, ये आप खुद सोचिए अगर वो बच गया तो। बिल्कुल। और विवेक जी, जो आप ओवरहॉलिंग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चिंतन और ये मंथन की ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। चीजें आमूल चूल बदलनी चाहिए। यहाँ की व्यवस्था यहाँ के हिसाब से होनी चाहिए, यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ के वातावरण और यहाँ के केसेस के हिसाब से होनी चाहिए। ये तो बहुत पहले शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, आज़ादी के बाद इमीडिएटली ये काम सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे जो समस्या की जड़ है वो अभी भी कायम है जी। जो एक विचारधारा देश को तोड़ने में लगी थी और जिसने रॉयट्स क्रिएट किए थे 1947 के, वो भी भारत में कायम है। जब तक उस विचारधाराओं को जो देश को तोड़ने की बात करती हैं और जो राक्षस पैदा करती हैं, उन विचारधाराओं को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या का हल संभव नहीं है। तो एक बात नहीं समझ में आती, कोर्ट में सारे जितने कानून बने हैं वो शायद अंग्रेजों के और उसके पहले के बनाए हुए हैं। अब हिंदुस्तान को दिमाग में रख के, हिंदुस्तान के तरह से जिस तरह का अब हमारा समाज हो गया है, उस तरीके से चेंज लाना तो बहुत जरूरी है, अमेंडमेंट्स होने बहुत जरूरी है जी। और बहुत तेजी से इसकी जो जिम्मेवारी थी वो लॉ कमीशन को दी गई थी, लेकिन लॉ कमीशन ने अभी तक, हमने उनको एक RTI लगाया कि भाई आज तक आपने क्या किया है, जो इतने जो डिलेड जस्टिस हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन क्या है जी। उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका जी। कल आपको एक लड़का मिलेगा, मुश्किल से 6 साल का होगा, हमारे यहाँ ताइक्वांडो सीख रहा है, मेरे सेंटर में आज ही मिला। उसकी नानी ने बताया कि उसके फादर ने दहेज के चक्कर में अपनी वाइफ को, मतलब उसकी माँ को, छोटे बच्चे की माँ को उसके सामने मार मार के जान से मार दिया। अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है। 2 अक्टूबर की घटना है ये। कल मैं उस बच्चे को लेके आ रही हूँ जंतर मंतर पे जी। तो ये देखिए, ये खबर है, बताइए। कल जो है सुनीता जी एक लड़के को लेके आ रही हैं, 6 वर्ष का है, और उसकी माता जी की हत्या उसके सामने पिता ने की और उसके सामने वो इतना डरा हुआ। सोचिए उस बच्चे का क्या होगा। या तो वो फिर गलत बन जाएगा क्योंकि वो है तो गरीब परिवार का, हाँ, या तो वो गलत रास्ते में चला जाएगा, और अगर उसके बाप को सजा मिल गई जी तो फिर लीगल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही सुनीता जी, ये लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी जो हमारी है, विवेक गोयल जी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए रिमार्क भी आ गया, बहुत लचर। ये विश्वास कैसे बहाल होगा वापस पूरे सिस्टम में, और खासकर लीगल जुडिशियल सिस्टम में जो धीरे धीरे जा रहा है? जुडिशियल सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो भारत ने संविधान के अंतर्गत बनाया, जिसमें हाई कोर्ट्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आता है जी। उसमें जजेस के पास ये पावर है जस्टिस करने की जी। तो अगर आप किसी भी रिट पिटीशन के रूप में जाते हैं, PIL के रूप में जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा न्याय मिलता है। और जो हमारे भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें जहां सबसे ज्यादा बढ़िया जो कार्य कर रहे हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं, वरना जो एग्जीक्यूटिव है उसने तो बुरा हाल कर रखा है, तो करप्शन से पूरी तरह लिप्त हो चुकी है जी। तो ऐसी स्थिति में वो तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम तो। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के भी 2 पार्ट हैं। एक जो भारत के द्वारा बनाया गया, जो संविधान में दिया गया है, एक वो पार्ट जो पुराना चला आ रहा है जी जी, जो ओरिजिनल साइड की जुरिस्डिक्शन है, जिसमें सारे क्रिमिनल केसेस के कानून आ जाते हैं, जिसको मैं एडवर्सरियल लीगल सिस्टम कह रहा हूं। तो जब तक इस सिस्टम को ओवरहॉल नहीं करेंगे, जो CPC, CRPC और IPC के द्वारा बनाया गया है, एविडेंस एक्ट, ये 4 जो कानून हैं, जब तक इनको हम ओवरहॉल नहीं करेंगे,
तब तक इन सारी समस्याओं का हल हमें कॉन्क्रीट जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये आज की चर्चा का जो है ये सार है, मेरे ख्याल से सुनीता जी भी सहमत होंगी। और ये ओवरऑलिंग बहुत तेज होनी चाहिए, इसका रेट बहुत तेज होना चाहिए। सिस्टमैटिक चेंज इज रिक्वायर्ड। इस घटना के बाद जो 30 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है, जिनकी अध्यक्षता में जो है वो समिति बनाई गई है सारे मामले का जो है आकलन करने के लिए, ऐसी चीजें और भी ज्यादा बड़े स्तर पे होनी चाहिए और ये ध्यान और भी विषयों पर दिया जाना चाहिए। ये जो पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया है इसको और जोर शोर से और तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इस बात का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सिर्फ मीटिंग्स कर रही है जी, मीटिंग्स कर रही है, चिट्ठियां लिख रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। बिल्कुल प्रोसीजर्स में फंसे हुए। बिल्कुल, ये संवेदनशीलता हुकूमत को दिखानी होगी और उसे निहित राजनीतिक स्वार्थों और सत्ता में बने रहने की चिंता छोड़कर, उन्हें डर है क्योंकि अंदर भी बैठे हुए हैं ना वैसे लोग, तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते क्योंकि नहीं तो फिर तो उसमें 8-10 तो जाएंगे। ये प्रॉब्लम, ये क्रोध आपका जो है वो लोकपाल जन लोकपाल के समय से ही लगातार चला रहा है। और सुनीता जी, एक और विषय आपको मिल गया और बिल्कुल पूरी जनता जो है वो इस मामले में आपके साथ है। ये चीजें होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और तुमने कहा है अगर तुम नहीं दे सकते हो फांसी इस लड़के को तो बाहर भेज दो, देख लेंगे। औरतों ने कहा है जी। तो ये आवाजें उठ रही हैं और हम चाहते हैं कि ये बात हुकूमत तक पहुंचे, सरकार उतनी ही संवेदनशीलता और स्विफ्ट एक्शन के साथ काम करे और कानून में और व्यवस्थाओं में वो परिवर्तन लाए जो आज के समाज के लिए उपयोगी हो, जो आज के समाज के लिए सही हो, बेहतर हो। आज का यही सार था आज की हमारी चर्चा का। बहुत धन्यवाद सुखबीर आपका इनपुट के लिए, आपके तमाम इनपुट्स के लिए, विवेक गोयल जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और लीगल एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सुनीता जी, कल के लिए शुभकामनाएं। कल जो एक विषय आप उठाने जा रही है जंतर मंतर पर। और इसी के साथ हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।